नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आपके लिए एक नई कहानी लेकर के। इस कहानी से हम आपको बताएंगे कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। शूरसेन नाम के एक राजा थे और उनके ही बुआ के लड़के थे कुंती भोज। और कुंती भोज और शूरसेन में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक बार वो जंगल में शिकार कर रहे थे कि तभी कुंती भोज ने शूरसेन से कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये राजपाट छोड़ करके मैं सन्यासी बन जाऊं। शूरसेन बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कह दिया कि जो मेरी पहली संतान होगी उसको मैं कुंती भोज आपको दे दूंगा। इसके पश्चात जब शूरसेन को पहली संतान हुई तो उन्होंने अपनी संतान को कुंती भोज को दे दिया। कुंती भोज ने भी उस लड़की का नाम कुंती रखा। कुंती के महल में जितने भी ऋषि महात्मा आते, कुंती उनकी बहुत अच्छी सेवा करती थी। ऐसे ही एक बार एक महात्मा आए, ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा का भी उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने कुंती को ये वरदान दे दिया कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेंगी उनसे उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती थोड़ी बड़ी हुई, 13-14 साल की हुई, तो उन्होंने अपने इस मंत्र का उपयोग सिद्ध करने के लिए सूर्य देवता का आह्वान किया और सूर्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि आपको मुझसे पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती सोची, मैं तो कुंवारी हूँ, अभी पुत्र कैसे मैं उत्पन्न कर सकती हूँ, ऐसा उन्होंने सूर्यदेव को बताया। सूर्यदेव ने कहा, नहीं, पुत्र तो आपको प्राप्त होके रहेगा। इस प्रकार कुंती को एक पुत्र हुआ। अब कुंती क्या करती, उन्होंने क्या किया, उसको एक पिटारे में बंद करके उस बच्चे को बहा दिया नदी में। और नदी में बहता हुआ वो बच्चा नदी के किनारे पहुंचा तो वहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ था, वो अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। उन्होंने उस पिटारे को देखा और जब उसको खोला तो उसमें एक बच्चा था। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी। अधिरथ बहुत खुश हुआ, उसने उस बच्चे को लिया और ले जाकर के अपनी पत्नी राधे को दिखाया। और फिर राधे और अधिरथ दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। बच्चा जिस अवस्था में मिला था उस अवस्था में उनके कान में स्वर्ण के कुंडल और छाती पर कवच थे, जिसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। तो ये थी कर्ण के जन्म की कहानी और इनका पालन पोषण चूंकि राधे ने किया था, इसलिए ये राधे पुत्र के नाम से भी जाने गए। धन्यवाद दोस्तों।